आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को 1 साल में 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल होली होने के कारण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर सरकार की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं किया गया था, लेकिन सरकार ने यह फैसला महिलाओं के हित में किया। उन्होंने कहा कि महिला कर्मचारी अपनी आवश्यकता के अनुरूप इस अवकाश का उपयोग कर सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता का पाठ पढ़ाया जाएगा, जो महिला उन्मुखी होंगी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में बालिकाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग लागू की जाएगी, जिनमें हैंडलूम, कढ़ाई और लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। मित्रों, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। होली के कारण कोई कार्यक्रम नहीं किया, लेकिन इसके पहले भी हम कुछ चीजें बहनों के कल्याण के लिए कर चुके थे। लेकिन कल मैंने ट्वीट करके कुछ जानकारियां दी थी। एक, मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है, और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर है कि वो कब लें। हमने ये भी तय किया कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा, जो महिला उन्मुखी होगा। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। हथकरघा और हस्तशिल्प की जो कारीगर हमारी बहनें हैं, कई जगह बहुत अद्भुत काम कर रही हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर रही हैं। उनको NID व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन्स और उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वो अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने कौशल को और निखार सके और बेहतर काम कर सके। ITI में अध्ययनरत जो बेटियां हैं, उनको डिजिटल और वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी कम्युनिकेशन और वर्क रेडनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण देने का फैसला भी हमने किया है। और राज्य की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बेटियों को रोजगार के लिए विशेष प्रशिक्षण दिलाने का भी काम प्रारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं अपनी सभी बहनों को, बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान। सीएम शिवराज सीएम के साथ साथ बड़े भाई और परिवार के सदस्य होने के नाते उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। इस आपाधापी के समय में फुर्सत के कुछ पल उन्होंने बिताए। परिवार के नाते पधारे थे। दिग्विजय सिंह सिर्फ विंध्य ही क्यों, और जगहों पर भी जाएं। पिछली बार विंध्य में बीजेपी 25 से ज्यादा जीती थी, और इस बार उनके दौरे से और ज्यादा जीतेंगे। भाजपा विकास के आधार पर जनता के पास जाती है और उसी के आधार पर सरकार बनाती है। यह होली बीजेपी के लिए संकल्प की होली है। 23 और 24 में बीजेपी इतिहास बनाएगी। कांग्रेस का दूसरा चरित्र और 24 घंटे झूठ बोलने वाला दल है। इस प्राकृतिक आपदा में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। सीएम शिवराज ने बारिश ओले में 1 मिनट भी देर नहीं लगाई। तत्काल निर्देश दिए सर्वे कराने और किसानों को राहत देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़े भाई के नाते से और हमारे परिवार के मुखिया होने के नाते वो समय समय पर उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता है। होली के इस पावन पर्व पर कल रंग बिरंगी होली खेल रहे थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार के साथ
उनका स्नेह और आशीर्वाद मिला है एक बड़े भाई के नाते से, जो हमेशा उनका स्नेह रहता है। तो इसलिए इस आपाधापी के समय में फुर्सत के कुछ क्षण तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसी नाते से घर आज पधारे थे और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है। गुजिया से लेकर होली की जो औपचारिकता रहती है वो भी हमने पूरी की है। इस कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मैं कहूं तो एक दोहरा चरित्र और 24 ओवर झूठ बोलने वाला ये दल है। जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, प्राकृतिक आपदाएं किसी से पूछ करके नहीं आती। कौन की सरकार है ये भी वो नहीं देखती, प्राकृतिक आपदा है। अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह जी, मैं तो कहता हूँ अकेला बिंद का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। बिंद में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर, अपने संगठन की ताकत के बल पर, अपना नेतृत्व जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के ऊपर जनता का जो विश्वास है और गरीबों के जीवन को बदलने का अभियान, एक नई संस्कृति भारतीय राजनीति में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो शुरू हुई है, हम उस पर विश्वास करते हैं। कौन दौरे करेगा, कौन दौरे नहीं करेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। तो मेरे अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जी के निवास पर आया हूँ, खूब गप्पे लगाई, बातचीत की, गहन चिंतन किया, गुंजिया खाई, खुरमे भी खाए, चाय भी पी, होली मिली, गले मिले। आज तो कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, मिलने आए। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जो नहीं जीत पाए, अभी अमित शाह भी आ रहे हैं, इलियास भी आए हैं, कितनी तैयारी सर? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर सीट जीतने की है। छिंदवाड़ा भी जीतेंगे, अमित भाई भी आ रहे हैं और हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो रंग गुलाल की बात चली है। ठीक है, धन्यवाद। कहीं तो कुछ करना पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए होली खेलने की व्यवस्था की गई। सामूहिक रूप से भोपाल कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों को भोपाल नेहरू नगर पुलिस लाइन में होली खेलने की व्यवस्था प्रदान की गई। इसके लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर स्वयं भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन ग्राउंड में कर्मचारियों के बीच मौजूद थे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ गुलाल लगाकर होली भी खेली। और इसके बाद डीजे के गानों पर पुलिसकर्मी जमकर थिरके और फिर शुरू हुआ वाटर कैनन से पानी फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिसकर्मियों का उत्साह देखते ही बना और फिल्मी गानों पर पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। इस पूरे आयोजन को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद ने बताया कि क्योंकि होली का त्योहार को लेकर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, पूरे भोपाल शहर में शांतिपूर्वक तरीके से होली संपन्न कराने के बाद हमारे कर्मचारियों के लिए किया जाता है और इस तरह के आयोजन कर्मचारियों में जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है। उन्होंने बताया कि पूरे भोपाल शहर में शांति से होली का त्योहार मनाया गया, जिसके लिए उन्होंने भोपाल वासियों को भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लगभग 250 वाहन चालकों को पकड़ा गया जो कि शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए और उनके वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अनुरोध किया कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, क्योंकि अगर उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाए तो सीधे ही यमराज पकड़ सकते हैं। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कल का होली का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें कुछ लोगों की करीब 250 गाड़ियाँ जब्त करनी पड़ी हैं जो शराब पीते हुए पाए गए हैं। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध रहेगा कि शराब पी करके गाड़ी न चलाएं। शराब जो है आपको अगर किस्मत वाले रहे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, नहीं तो यमराज पकड़ सकते हैं। तो इस बात का आप लोग भविष्य में भी ध्यान रखें। मुझे आज यहाँ पर पुलिस लाइन में होली का आयोजन किया गया है, जहाँ पर सभी रैंक्स के आरक्षक से लेकर के डीसीपी और
कमिश्नर तक यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। मेरा आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध रहेगा, आज हमारे साथ होली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी एक अलग मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनावी साल में कांग्रेस ने 13 मार्च को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए निर्णय लिया। चुनावी साल में सरकार के खिलाफ होने वाले इस बड़े प्रदर्शन को लेकर पार्टी ने कल शुक्रवार को भोपाल में प्रदेश व्यापी बैठक बुलाई है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और प्रदेश के प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल मौजूद रहेंगे। सरकार के खिलाफ होने वाले चुनावी साल के पहले बड़े प्रदर्शन में महंगाई, बढ़ते महिला अपराध, बेरोजगारी, पीडीएस में होने वाली गड़बड़ियों, निर्माण में होने वाले घोटालों और आम जनता को हो रही परेशानियों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। भोपाल में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदर्शन में प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मिलित होने की बात कही। देखिए, ऐसा है, विधानसभा में बीजेपी फेल हो गई है। इतने गुस्से में आ रहे हैं कि जो विधि की जो किताब है वो गृह मंत्री मिश्रा जी नेता प्रतिपक्ष फेंक रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि इतिहास में किसी भी विधानसभा या संसद में नहीं हुआ होगा कि नेता प्रतिपक्ष पर किताब फेंक के मारी जाए। ये काला दिन था मध्य प्रदेश की विधानसभा का। और ये जो इश्यूज हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, जो हम लोग नहीं उठा पाते हुआ, अडानी के जो जिसकी वजह से स्टेट बैंक में और एलआईसी में जिनके पैसे जमा हैं वो सब डूबने की स्थिति कगार पे आ गए हैं। पूरा का पूरा जितने भी एयरपोर्ट हैं, वो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनको अडानी को भेज दी। इन सब मामलों को लेकर प्रदर्शन है और सड़कों पे उतरने से तो हमें कोई रोक नहीं सकता। आवाज़ बंद कर सकते हो विधानसभा और लोकसभा में, मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सड़क पर जहाँ जनता खड़ी रहती है, जैसे राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की यात्रा की, लोग आके लाखों मिले, तो अपनी बात रखी। तो इसीलिए गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे 13 तारीख को, और ये मान के चलिए तारीख ऐसी है कि अब भाजपा का 3-13 होना तय है। मध्य प्रदेश में विधानसभा से बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी अभी भी खुद को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बता रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ समय पहले जीतू पटवारी को कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया था, लेकिन जीतू पटवारी अपने पार्टी के प्रदेश मुखिया की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। आज भोपाल में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतू पटवारी ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने खुद को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बताया। हालांकि पार्टी का कोई बड़ा नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।